गाइस कभी कभी ये भी होता है, हम हस्बैंड वाइफ है, हम इतने खुश रहते हैं तो हमको खुद को भी नजर लग जाती है। दूसरा बंदा तो देख के ये है भाई, ये तो बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है, बहुत ही ज्यादा। तो उसलिए भी हमें टोक लग जाती है। तो ये होता है जी, हर चीज में। नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइज, कभी कभी ऐसा होता है, हमारी खुशियों को इतनी नजर लग जाती है, बहुत ज्यादा नजर लग जाती है, और हम इतने परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होती है। और हमारी खुशी को नजर लगने का कारण क्या होता है? हम अपनी सारी बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं। हम बता देते हैं, अगर हमें कुछ लेना है, हमें गाड़ी लेनी है, घर लेना है, उससे मतलब कि कुछ भी लेना है जो हमें, तो वह बातें हम दूसरों से शेयर करते हैं। अगर हमें गाड़ी लेनी है तो हमने दूसरों से बता दिया जी हमें तो गाड़ी लेनी है। तो इन चीजों से हमारे पर बहुत असर पड़ता है। हमारे उसमें नजर लग जाती है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमें ये बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। लेने के बाद हमें ऐसी बातें बतानी चाहिए। खुद मुझ पर खुद बीती हुई है। मैंने फ्लैट लिया था एक, तो 4 साल हो गए अभी तक, यानी वो मिला नहीं है। तो जब वो फ्लैट लिया था तो हम इतने हस्बैंड वाइफ इतने खुश थे, बहुत खुश थे दोनों ही। तो करीबन 4 साल हो गए उसे। तो मिलने वाला टाइम था, यानी कि थोड़े बहुत दिन में मिलने वाला था। तो हमने यानी सभी को बता दिया था। तो कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो हमारी चीजों को देखकर जलते हैं, हमसे भी जलते हैं। तो हमारी चीजों को, बहुत सियों को ऐसी नजर लग जाती है, वो हमें जल्दी से मिल ही नहीं पाती। और हम सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये नहीं पता। जो हाय होती है वो पत्थर को भी फोड़ देती है। और टोक ऐसी बड़ी चीज है, टोक इतनी लग जाती है बहुत ज्यादा, जो हम सारे में ढिंडोरा पीट देते हैं कि हमने ये लिया है, वो लिया है, जो भी चीज लिया है, घर लिया, मकान लिया, गाड़ी ली, कुछ भी लिया। तो इन चीजों से हमें इतनी टोक लग जाती है, बहुत ज्यादा टोक लग जाती है, और हम इतने परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यानी मैंने आजमाया है अपने, हम अगर अच्छा खाते पीते हैं उसके लिए भी हमें टोक लग जाती है। तो कई बार मैंने सोचा है, मुझे कुछ लोगों ने मुझे समझाया भी है कि अपनी ऐसी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, उन चीजों से भी हमें टोक लग जाती है। तो मैंने ये चीज आजमाई भी है। अगर हम अपने आप में बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उन चीजों से भी बहुत टोक लगती है। अगर हम नॉर्मली है तो टोक नहीं लगेगी। दूसरा बंदा ये सोचता है भाई ये तो बहुत ही खुश है, इसे क्या मिल गया ऐसा जो ये इतना खुश है। क्योंकि हमारी खुशी भी तो दूसरे से बर्दाश्त नहीं होती है ना। तो ऐसे लोग बाहर वालों में भी पाए जाते हैं, अपनों में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं। तो ये चीज हमें कईयों ने समझाई है। तो ऐसी चीजें कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, खुद हमें भी, आप लोगों को भी ऐसी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। आज एक बंदे का, कल मैंने भी दूसरे उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, तो उसके लिए भी कमेंट आ रहा है। उन्होंने बोला है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो वैसे हमारी वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। तो गाइज, हमारी चीज को नजर लगना पत्थर को भी फोड़ देती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये चीज हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। और बंदा हमें देख के अगर हम परेशान हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा, कि इसलिए खुश होगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही परेशान है। तो उसकी खुशी और दुगनी चौगनी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जो दूसरों से जलन रखते हैं, जलते हैं, इनका अच्छा काम ना चले, कुछ भी वो ना हो, तो ऐसे लोग दूसरों को देखकर बहुत जलते हैं। पर ये है, जलने वाले लोगों को कुछ जलाना भी चाहिए, जलाना भी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता है।
जो दूसरों के लिए टोक करते हैं, दूसरों की चीज़ों को देखकर जलते हैं, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता, वो शांति से नहीं रहते। जो दूसरों को देखकर जलते हैं, फूकते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। कुछ चीज खरीदिए तो बहुत से बंदे तो इतने खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर भगवान भी उनकी सुनते हैं कि ये बंदा उसकी चीजों से खुश है, तो भगवान उसे भी खुश रखे। तो ऐसे भी बंदे बहुत मिलेंगे। दुनिया में हर तरह के इंसान है, हमसे जलने वाले भी और हमारी चीजों से जलने वाले भी। सभी तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में, ऐसे नहीं है। ये दुनिया ही मतलब से टिकी हुई है। दुनिया में लोग मतलब गिर ज्यादा मिलेंगे और बेमतलब कम मिलेंगे। ऐसे लोग भी बहुत है दुनिया में। पर यह है, अगर किसी से जलन रखनी है तो भाई जलन मत रखो। अगर तुम जलोगे तो तुम्हारा खुद भला नहीं होगा। जो दूसरों को देख के जलते हैं उनका कभी भला नहीं होता। दूसरों की चीजों से देखकर मत जलो। कोई तरक्की कर रहा है तो उससे खुश रहना चाहिए कि वो बंदा तरक्की कर रहा है। उसे देख के तो और तुम लोगों को एहसास होना चाहिए कि वो बंदा इतने आगे बढ़ रहा है, तो उससे हमें भी कुछ सीख मिलनी चाहिए। हमें भी सीखना चाहिए कि भाई वो इतने अच्छे आगे बढ़ रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो भगवान सबकी सुनते हैं एक ना एक दिन। ये चीज, सबर का फल मीठा होता है। जिसने सबर कर लिया ना, उसको हर चीज मिलती है। भोलेनाथ उसको हर चीज देंगे, कभी ना कभी तो देंगे जरूर। सब्र तो ऐसी चीज बनाई है हर चीज के लिए। सब्र का फल मीठा ही होता है सोचने वाले के लिए। और जो कड़वी जुबान का है उसके लिए क्या है? उसके लिए तो कुछ नहीं है। बस वो तो जलस रखता है दूसरे से कि ये तरक्की नहीं करना चाहिए इसे, दूसरे बंदे को देख के कि ये इतने आगे क्यों बढ़ गया है, इसकी कभी वो नहीं होनी चाहिए, इसे कभी इतने ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर दूसरे को देख के जो बंदा ऊपर उठ रहा है उसे देख के तुम खुश रहोगे, तो भगवान देख रहा है, वो भी तुम्हें खुश रखेगा। दूसरे को देख के खुश रहो, अच्छे से रहो। तो गाइज, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस पे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इतने खुश रहो, इतने खुश रहो कि दूसरे वाला देख के तुमसे जलेगा तो जलेगा ही, पर उसे और जलते को और जला दो। इतने खुश रहो। पर भगवान पर भरोसा रखो। भगवान हमेशा साथ रहते हैं। अच्छे के साथ अच्छा करेंगे और बुरे के साथ बुरा करेंगे। भगवान, हम बेशक नहीं देख रहे, भगवान सबको देख रहा है। भगवान के पास हर चीज का हिसाब लिखा हुआ है। जो आगे बढ़ रहा है, जो दूसरे को देख के जल रहा है, भगवान हर चीज का हिसाब रखते हैं। यहीं के यहीं हर चीज हमें मिलती है। अगर हम किसी को 2 रुपए देते हैं तो हमें 10 रुपए मिलते हैं। अगर हम देने की इच्छा रखते हैं तो हमें मिलता भी है। ऊपर वाले के पास देर है, अंधेर नहीं है। सब्र का फल मीठा होता है। एक ना एक दिन अगर तुम दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढोगे, एक ना एक दिन तुम भी आगे जरूर बढ़ोगे हर चीज के लिए। इसलिए दूसरों की खुशियों में खुशियां ढूंढो तो आगे जरूर बढ़ पाओगे। ये तो मेरा मानना है। और टेंशन फ्री रहो। टेंशन फ्री रहोगे। अगर हमारे दिमाग में टेंशन चल रही है तो हम खुद ही खुश नहीं रह पाने के हैं। कुछ तो दूसरे परेशान करते हैं कि भाई इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली। उनकी बातों को ले लेकर हम दिमाग में घुमाते रहते हैं। तो उन बातों से निकलने के लिए माइंड फ्री रखो, तो हम अच्छे से तरक्की कर पाएंगे हर चीज के लिए। बस ऊपर वाले की दुआ रखो। ऊपर वाला सब साथ देता है हर चीज में।
और हर चीज का समय होता है। समय से बड़ी कोई चीज नहीं है। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय पर हर चीज हर किसी के लिए हाजिर हो जाती है। ने ठीक है कहा, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरन कर लेती तो दुख काहे को होए। अगर हम भगवान से सुख में हर चीज मांगे तो भगवान सबकी सुनते हैं। हम ज्यादातर दुख में ही मांगते हैं हर चीज। सुख में तो हम सोचते हैं हम तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, सब चीज है हमारे पास। सुख में भगवान को भी याद नहीं करते कुछ बंदे। तो भगवान को भी याद करना चाहिए, क्योंकि देने वाला हर चीज वही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, कोई हमारा गुरु है, जो भी है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो भी उससे मांग लेते हैं वो मिलता जरूर है। और सब अपना नसीब होता है, लक होता है। लक से बड़ा कुछ नहीं होता है। हर चीज समय पर होना, हर चीज। तो गाइस हर चीज का ध्यान रखना होना चाहिए। ये चीजें भोलेनाथ सबकी सुनते हैं और सुनेंगे। बस अपनी खुशी अगर हम दूसरे में ढूंढेंगे तो हम भी खुश रह पाएंगे और दूसरा भी खुश रह पाएगा। इस चीज के लिए भी जीदारी होनी बहुत जरूरी है। और वो जीदारी हर किसी के अंदर नहीं होती है। वो हर किसी के अंदर नहीं होती, किसी किसी के ही अंदर होती है जीदारी। तो गाइस मेरी कढ़ी बन चुकी है और इधर चावल भी बन गए हैं, तैयार हो चुके। इधर कर दिया है पंडित जी का सीधा तैयार, संक्रांत का भी और एकादशी का भी। और पतिदेव चले मंदिर। मैं खोलू गेट। चप्पल पहन के स्टाइल। तो गाइस मैंने सुबह सुबह बना दी कढ़ी। 6 बजे उठ के छोक दी थी। क्योंकि मेरा मन कर रहा था काफी दिन से कढ़ी के लिए। फिर पतिदेव बोले कि तो राइस भी बना देना। और इनका लंच पैक हो रहा है। तो गाइस इनका लंच हो चुका है पैक। और इधर बन रही है चाय। बिना प्याज लहसुन की कढ़ी है। पता नहीं कैसी लगेगी, मैंने तो चेक करी नहीं अभी। हमारे पतिदेव को यही पसंद है। मैं तो तड़का लगाऊंगी आज अपनी में, यानी अच्छी लगती है मुझे भी, बढ़िया बन जाती है। तो अगर तड़का लगाना होगा तो तड़का लगा लेंगे। टिफिन हो चुका है पैक। तो गाइस नाश्ता हमारा हो चुका है। हल्का फुल्का ही नाश्ता लिया आज हमने। आज रोटी बनाई नहीं है, कढ़ी और राइस बनाए हैं। और ये है बिजी पेपर पढ़ने में। इस टाइम इनका यही काम रहता है, क्योंकि फिर सुबह से शाम तक ऑफिस निकल जाऊंगा। हाँ पूरी बात। हाँ। डर लग रहा है कभी कुछ
कह दे, इसलिए तो फिर कहनी पड़े है ना कि सुबह से शाम तक को ऑफिस जाएंगे, फिर बोलना पड़ता है भाई। अभी तो 10-15 मिनट, इतना ऑफिस चलने का टाइम ही हो लेगा, 8:15 तो हो चुके हैं, इतना इनका पेपर ही खत्म ना होने का जो बात है। थोड़ी बिजी ज्यादा ही है, बिजी रहना भी चाहिए इंसान को, आराम से मजे से रहो। और हमारे ये पंडित जी ऐसे हैं, कड़ी प्याज लहसुन वाली नहीं खाते, तो इनके चक्कर में मुझे भी बिना प्याज लहसुन वाली खानी पड़ती है जो बात है। बनियों में रह रहा है कि बनिया ही बन गई है। यानी अच्छी लगती है, मैंने बनाई है तो अच्छी लग रही थी, पर मेरा मन करेगा तो मैं दोपहर को छोक भी सकती हूँ, नहीं भी छोक सकती। इतनी तो आलस है ना छोकने की, आलस में तो नहीं, कढ़ाई गैस पे ही रखी है छोटी वाली, जिसमें मैंने पकोड़े उतारे थे, उसी में ही छोक दूंगी। कितना टाइम लग रहा, यानी प्याज वाली में और भी टेस्ट आ जाएगा। यानी मुझे भी अब आदत पड़ चुकी इनके जैसे ही, जैसे सिंपल कड़ी खाते हैं फिर ऐसी मैं खा लेती हूँ। बाजी बार आलस भी आ जाता है, ये सही बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे, बस अपने लिए आता है औरत को आलस, पति के लिए नहीं आता है। पति के लिए तो टाइम से पहले हर चीज हाजिर है, क्योंकि डर सबसे बड़ी चीज है, डर। कहीं ना किसी ने शेर का इतना डर नहीं है जितना टपके का है। टपके का ज्यादा डर हुआ है। वो ठंड इतनी हो रही है पूछो मत, मैं हो चुकी ठंड से बहुत ज्यादा परेशान। लोग बग जा रहे शिमला घूमने, अरे भाई पता नहीं क्या आदमी है वो। हाँ, हिडस बेमतलब की बात है ये तो। शिमला घूमे और ठंड में, हम पे तो बर्दाश्त होने के ना, हमें इतनी ठंड बर्दाश्त ना हो रही तो शिमला में जाके क्या बर्दाश्त होएगी। हमारे तो ठंड से कभी ढूंगे में दर्द हो जाए, कभी कमर में दर्द हो जाए, तो हम पे ठंड कहाँ झिल रही है इतनी। हम तो सीधे साधे से बेचारे अपने घर में पड़े रहने वाले हैं, हम पे ठंड बर्दाश्त नहीं होने की बिल्कुल भी। हाँ खा लो। हाँ उबलवा का बनवा के, हाँ उबलवा के, ठीक है जी। पति देव को हो चुका है ऑफिस चलने का टाइम। सारे में सामान फैला हुआ है। नींबू रखा है? नींबू तो बतेर रखे, ले नींबू के साथ भुट्टा। जल्दी जल्दी कर जल्दी। कि घर वाली सब चीज घर में रखती है। नींबू खराब हो लिए घर वाली। नींबू भी हाँ खराब हो लिए। हाँ, सारे बढ़िया नींबू फ्रेश हाँ, रखे हैं एकदम बढ़िया। बस यूं मुझे बदनाम करने में लगे रहो। मूंगफली ले जाऊं? क्या तो खा लेंगे, खाए जाएंगे सब। हाँ ठीक है। टोपा भी जाऊं? नहीं, फैशन में चले जाओ, फैशन में। लगे दे टोपा। फैशन जरूरी है थोड़ा सा। भैया 16 साल के बने यूं ना ठंड को ना देख रहे बिल्कुल भी। हाँ कि कितनी ठंड हो रही है। डट जा। डटी रही हूँ मैं तो, इतनी ठंड में भी देखो 16 साल के बन के चल रहे हैं, यूं ना टप्पा उड़ जावा। इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ओए हाय कितनी ठंड है। मैं तो कंबल लेकर आराम से लेट हूँ 2-3 घंटे, 2-3 घंटे आराम से कंबल में पड़ के लेट। हाय यार बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड। ये तो ठंड कम होनी चाहिए। ऑफिस जाने वालों की हिम्मत है भाई साहब, मेरी कोई हिम्मत नहीं है। मैं तो घर में ही ठीक हूँ। हाँ तो जुबान चलाना पड़ता है। मैं तो घर में ठीक हूँ, जुबान चला लूंगी मैं तो आपके साथ। ठीक है, बाय बाय बोलना नहीं, बाय बाय। गाइस काफी ठंड हो रही है, तो गाइस मकर संक्रांति पर थोड़ी दान दक्षिणा हो जाए। सलमा नमस्ते, ले आगे बढ़ो, थोड़ी वीडियो लो।
गाइस अपने हाथ से भी थोड़ा दान पुण्य होना जरूरी है मकर संक्रांति पर। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।